दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज के फनकार इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर दिल अजीज गायक मोहम्मद रफी के बारे में। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मोहम्मद रफी को भुला पाना सचमुच आसान तो क्या, संभव ही नहीं है। उनके गाए गीत न सिर्फ सुनने में मधुर लगते हैं, बल्कि हर किसी की जिंदगी की किसी न किसी घटना से जुड़े हुए लगते हैं। उनके गीतों की सरगम अपनी जिंदगी का संगीत लगती है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। साथियों, रफी साहब के गाए गीतों का जिक्र किया जाए या फिर सिर्फ उन फिल्मों के नाम ही लिए जाएं जिनमें उन्होंने गीत गाए हैं, तब भी इस कार्यक्रम का समय बहुत कम पड़ेगा, ये तो आप जानते ही। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर न लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, चश्मे बद्दू। आज हमने तय किया है कि आज हम आपको रफी साहब के गाए सिर्फ वही गीत सुनवाएंगे जिन्हें पुरस्कृत किया गया है या जो पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं,
तुझसा नहीं हजारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो। तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर ये तेरे जलवे जिस तरह चांद हो सितारों में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हमारा मकसद है कि आज हम आपको रफी साहब के गाए गीतों में से चुनिंदा गाने सुनवाएं और इनके बीच में कुछ चुनिंदा जानकारी भी आपके साथ शेयर करें। हालांकि शायद ही कोई ऐसी जानकारी रफी साहब से जुड़ी हुई हो जो उनके चाहने वाले जानते न हो। यहाँ से मोड़ पर आ गए जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। यहाँ से मोड़ पर आ गए जिंदगानी के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन सीने में सुलग उठती है अगन तुझे देख के कहता है मेरा मन कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मोहम्मद रफी का जन्म हुआ 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में। पिता हाजी अली मोहम्मद की 6 संतानों में से रफी साहब दूसरे नंबर के सुपुत्र थे। मोहम्मद रफी के पिता 1935 में लाहौर में आकर बस गए और यहाँ उन्होंने नूर मोहल्ला भट्टी गेट में एक हेयर कटिंग सैलून खोल लिया। मोहम्मद रफी के बड़े भाई मोहम्मद दीन के एक बड़े खास दोस्त हुआ करते थे, अब्दुल हमीद। इन्होंने लाहौर में रहते हुए मोहम्मद रफी की प्रतिभा को पहचान लिया था। अब्दुल हमीद ने मोहम्मद रफी को भी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि भाई मोहम्मद रफी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए या ये कहें कि अपनी प्रतिभा को आजमाने के लिए बम्बई जाना चाहिए। लिहाजा अब्दुल हमीद के साथ 1944 में मोहम्मद रफी बम्बई आ गए। दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। बम्बई जो कि अब मुंबई कहलाती है, यहाँ आकर मोहम्मद रफी ने उस्ताद अब्दुल वहीद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी की शागिर्दगी में संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे।
गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मोहम्मद रफी की उम्र उस समय सिर्फ 13 साल की थी, जबकि उन्होंने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया था लाहौर में, और वो भी के.एल. सहगल की मौजूदगी में। संगीतकार श्याम सुंदर के संगीत निर्देशन में लाहौर में ही मोहम्मद रफी ने पहली बार पंजाबी फिल्म के लिए एक गीत गाया। ये युगल गीत था। इनके साथ आवाज दी जीनत बेगम ने, और फिल्म थी गुल बलोच। गीत के बोल थे सोनिए नी हीरिये नी। अब इसी साल यानी 1944 में ही मोहम्मद रफी को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से भी गाना गाने का मौका मिल गया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था, साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इस गीत से पहले मोहम्मद रफी के पहले गीत का जिक्र हमने किया, जो कि पंजाबी फिल्म में था, और ये बात लाहौर की है। इसी के बाद मोहम्मद रफी बंबई आ गए थे। यहां अब्दुल हमीद के साथ एक घनी बस्ती वाले इलाके भिंडी बाजार में मोहम्मद रफी 10 बाई 10 के कमरे में रहने लगे। अब साहब मौसीकी की तालीम तो चल ही रही थी, संघर्ष भी चालू था। तो इसी दौरान गीतकार तनवीर नकवी ने मोहम्मद रफी को प्रोड्यूसर अब्दुल रशीद कारदार,
जो कि AR कारदार के नाम से मशहूर थे, उनसे मिलवा दिया और साथ साथ महबूब खान से भी मिलवा दिया, एक्टर डायरेक्टर नजीर से भी मिलवा दिया। यहां एक बात मैं आपको बताता चलूं कि संगीतकार श्याम सुंदर, जिन्होंने मोहम्मद रफी को पहले भी पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गीत गवाया था, वो भी यहीं बंबई में रहा करते थे, तो उनसे भी संपर्क में मोहम्मद रफी थे। एक बार फिर श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफी को एक डुएट गाने का मौका दिया। अब इस बार डुएट था GM दुर्रानी के साथ और फिल्म थी गांव की गोरी। गाने के बोल थे, अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। अब साहब, यही गीत पहला हिंदी गीत रहा मोहम्मद रफी का गाया हुआ, जो शाहजहां फिल्म के लिए KL सहगल ने गाया था और रफी साहब इस गीत में कोरस में थे। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद कर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखड़ा फूलों की कहानी, मुखड़ा फूलों की कहानी, सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। बात करते हैं 1950 से 1960 के बीच के। ये वो वक्त था जबकि मोहम्मद रफी ने संगीतकार नौशाद के बाद जिनके साथ सबसे ज्यादा गीत गाए वो थे संगीतकार OP नैयर, संगीतकार सचिन देव बर्मन और संगीतकार शंकर जयकिशन। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख
पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है रे। तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई जमाने भर में हो, ना तुम सा कोई जमाने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने। तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने करियर की पहली फिल्म मोहम्मद रफी के साथ की और उसके बाद से हमेशा मोहम्मद रफी उनकी पहली पसंद रहे। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। मोहम्मद रफी के जीवन से जुड़े हर वाकये को उनके चाहने वाले जानते हैं। मोहम्मद रफी का गाया हर एक गीत लोकप्रियता का स्वाद चख चुका है। ऐसे में हमने आज कोशिश की कुछ चुनिंदा गानों के जरिए मोहम्मद रफी को याद करने की। दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास
ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। मोहम्मद रफी जैसे फनकार कभी नहीं मरते। वो सदा अपने चाहने वालों के दिलों में बसते हैं। उनके गीत उनके चाहने वालों के दिलों में गूंजते हैं और वो उन्हीं में जिंदा रहते हैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। आज हमने बात की महान गायक मोहम्मद रफी की। शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।